शुरू करें? यस, चलो। कैंसर, देखो बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी कंसेप्ट है इसके अंदर। ओके, जो स्टार्टिंग की कंसेप्ट है मैं बता देता हूं आपको। कैंसर कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी से पहले देखो कैंसर क्या होता है। नॉर्मल सेल जो होती है ना, नॉर्मल सेल अपनी ग्रोथ करती है, सेल डिवीजन करती है, नॉर्मल माइटोसिस होके सेल डिवाइड करती है, राइट। लेकिन एक लिमिट के बाद सेल डिवीजन अपने बॉडी में रुक जाती है, राइट। लेकिन जिस सेल का कैंसरस सेल में कन्वर्जन हो गया है, वो सेल माइटोसिस करने के बाद वो रुकती नहीं है, माइटोसिस करते जाती है, करते जाती है, करते जाती है और एक ट्यूमर बना लेती है। क्या बना लेती है? एक ट्यूमर बना लेती है। अभी देखो, अभी जैसे हमने क्या किया, एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल है और एक कैंसरस सेल है। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल सेल को लिया और एक कैंसरस सेल को लिया और लैब में टेस्ट किया। क्या किया? लैब में दोनों को टेस्ट किया और क्या पता चला? तो देखो, ये लैब में ये प्लेट के अंदर है, ये अपनी नॉर्मल सेल है। ये कौन सी सेल है? नॉर्मल सेल। तो क्या किया, इस साइड में एक सेल को रखी, इस साइड में एक सेल को रखा, नॉर्मल सेल। दिस इज नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है। क्या किया हमने, एक प्लेट में इस साइड में एक नॉर्मल सेल रखी, इस साइड में नॉर्मल सेल रखी और दोनों की माइटोसिस स्टार्ट होगी। अभी क्या हुआ? माइटोसिस दोनों में स्टार्ट हुआ, सेल डिवीजन शुरू हुआ। इस सेल से सेल बने, इस सेल से सेल बने, फिर इससे बढ़ते गए, इससे बढ़ते गए, ऐसे सेल क्या हुआ? डिवाइड होते गए। और यहां पर जैसे ही इस साइड की सेल इस साइड की सेल से जब कांटेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कांटेक्ट हो जाएगी। उसी टाइम जो नॉर्मल सेल होती है ना, वो आगे डिवाइड नहीं होंगी, वो आगे माइटोसिस करना बंद कर देगी। समझ रहे हो? इस साइड से नॉर्मल सेल डिवाइड कर रही, इस साइड से नॉर्मल सेल डिवाइड करते आए, करते आए, करते आए। जैसे दोनों कांटेक्ट में आ गए, तो ये जो सेल थे दोनों, ये डिवाइड करना बंद कर दिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहाइबिशन। इसको क्या बोलते हैं हम? कांटेक्ट इनहाइबिशन। कांटेक्ट होने के बाद जो सेल डिवीजन होता है वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिशन मींस बंद होना, स्टॉप होना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन हमने क्या किया, एक उसी दूसरे प्लेट में हमने कैंसरस सेल को रखा। किसको रखा? कैंसरस सेल को रखा। अभी कैंसरस सेल में देखो क्या होता है, इस साइड में कैंसर सेल को रखा, इस साइड में कैंसर सेल को रखा। अब इस कैंसर सेल का मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ, माइटोसिस शुरू हुआ। इस सेल से सेल बने, इस सेल से सेल बनने गए, इस सेल से सेल बनते गए, यहां से बनते गए, यहां से बनते गए, यहां से बनते गए। ओके, जैसे ही दोनों साइड के सेल डिवाइड होते गए और एक टाइम पे ये कांटेक्ट हो गए। क्या हुए? कांटेक्ट हो गए। लेकिन ये कौन सी है? कैंसर सेल है। ये कौन सी है? कैंसरस सेल। कौन सी सेल है? कैंसरस। जब ये कांटेक्ट हो गई दोनों साइड से आने के बाद, यहां पर जब कांटेक्ट हुआ, तो यहां पर जैसे नॉर्मल सेल स्टॉप हो गई थी कांटेक्ट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना, यहां पर कैंसरस सेल माइटोसिस करना रोकेगी नहीं। ये माइटोसिस करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी और उसके ऊपर माइटोसिस शुरू हो जाएगा और ऐसे आपका एक सेल का ट्यूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्यूमर बन जाएगा। ऐसे गांठ आ जाएगी, शरीर के ऊपर गांठ बन जाएगी ऐसे। ओके, नोड्यूल बन जाएगा। ओके, तो ये स्वेलिंग जैसा नोड्यूल बोलते हैं उसको। तो ये ट्यूमर बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? ये सेल का ट्यूमर बन गया। क्या बना? ट्यूमर। इसको बोलेंगे हम ट्यूमर। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्यूमर। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्यूमर। ओके, क्यों हुआ ये हुआ आपका कांटेक्ट इनहिबिशन। इसमें हुआ क्या? नो, देयर इज अ नो कांटेक्ट इनहिबिशन इन कैंसरस सेल। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें कि नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन होता है और कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। कांटेक्ट इनहिबिशन समझ रहा है ना? जैसे ही कांटेक्ट होता है सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, मींस कांटेक्ट इनहिबिशन इसके अंदर नहीं होता है। ये कांटेक्ट होने के बाद भी ग्रोथ करते जाती है, करते जाती है, करते जाती है। समझ रहे हो?
तो ये इस प्रॉपर्टी की जो पहली प्रॉपर्टी हमारी बनी, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की बनी, जो कैंसरस सेल में, जो एक बार कैंसरस सेल बन गई उसमें आपको ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिली, और यही प्रॉपर्टी के एब्सेंट की वजह से ये ग्रोथ रोकते नहीं है, कंटिन्यू ग्रोथ करते जाते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, क्लियर है? अब इसको साफ कर सकता हूं मैं, ये क्लियर है आपको, समझ में आया पहली प्रॉपर्टी कांटेक्ट इनहिबिशन। आगे चले, यस, ओके, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, चलो अभी देखो, अपने पास क्या है, कैंसरस सेल है, यहां पर क्या है, कैंसरस सेल है, ये कैंसरस सेल, ये क्या बना है, ट्यूमर बना है, क्या बना है, ट्यूमर, क्या बना है, ट्यूमर बना है, ऐसे आपका ये कैंसर का ट्यूमर बन गया। ओके, अब ये जो ट्यूमर बना है ना, ये ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स होते हैं ट्यूमर के, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका बेनाइन ट्यूमर, क्या होता है आपका, बेनाइन ट्यूमर, और एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखो बच्चों, जो दोनों ट्यूमर है, लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये कैंसरस नहीं होता है। ओके, जो बेनाइन ट्यूमर है ये कैंसर नहीं होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है। ओके, अब दोनों में फर्क क्या है, देखो, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, आपने ये देखा है, मोल होता है बॉडी के ऊपर, मोल आया रहता है ऐसे, ओके, छोटा सा, इसको हम मस बोलते हैं, मस, मराठी में मस येतो ना, मस आलेला असतो ब्लॅक कलरचा, रेड कलरचा मस येतो, ते सुद्धा एक ट्यूमर है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ट्यूमर। ओके, लेकिन वो ट्यूमर आपका बेनाइन ट्यूमर रहेगा, क्योंकि वो ट्यूमर की वजह से आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, उस बॉडी की वजह से, उस ट्यूमर की वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कैंसर नहीं होगा। ओके, दैट्स नॉर्मल, उसको बोलेंगे हम बेनाइन ट्यूमर। ओके, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ना, ये होता है आपका कैंसरस ट्यूमर। ये क्या होता है आपका, कैंसरस ट्यूमर होता है। ओके, अब आप बोलोगे सर दोनों ट्यूमर है, इसमें क्या खासियत होती है, इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से ये कैंसरस हो गया, तो बताता हूं। चलो देखो, ये है आपका ट्यूमर, अभी ये सेल के नीचे क्या होगी, ऐसे ब्लड वेसल होगी, क्या होगी आपकी, ऐसे ब्लड वेसल होगी, ये आपकी ब्लड वेसल है। जैसे ही ये तो ग्रोथ करता ही करता है, ओके, तो ये सेल की जैसे ग्रोथ करता है, ये नीचे भी ऐसे सेल, इधर भी आपके सेल आ जाएंगे ऐसे। ओके, ये सेल साइड में, ऊपर भी ट्यूमर, नीचे भी ट्यूमर, ट्यूमर बना रहा है, बड़ा सा ट्यूमर बन गया। तो ट्यूमर बनाने के बाद ये सेल तो रुकने वाली नहीं है, ये सेल क्या करती है, इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, क्या होती है, स्प्रेड होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है। कैसे जाएगी, तो ये ब्लड के अंदर इंटर कर लेती है। कहां जाएगी, ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाती है, ब्लड के अंदर घुस जाती है। जैसे ही ब्लड के अंदर घुस गई, तो ये ब्लड के थ्रू यही सेल आपके, जैसे यहां पर ट्यूमर है आपका, सपोज यहां पर ट्यूमर है, यहां से लेके, हेड से लेके, ये ब्लड से स्प्रेड होके आपका यहां पर हाथ पे आ जाएगा, पेट पे आ जाएगा। ये ट्यूमर क्या होगा, ब्लड के थ्रू इस सेल का ट्रांसफर होगा, और यही सेल, जहां भी ये सेल जाएगी वहां पर ट्यूमर बना लेगी। क्या बना लेगी, ट्यूमर बना लेगी। और यहां से और सेल दूसरे ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जाएगी और किसी और जगह ट्यूमर बना लेगी। तो इस स्प्रेडिंग को क्या बोलते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, ये जो स्प्रेड होता है कैंसरस सेल का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द बॉडी थ्रू ब्लड और ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं हम मेटास्टैसिस। क्या बोलते हैं इसको, मेटास्टैसिस। ये हुई आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। क्या हुई, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मैं पूछूंगा आपको, सवाल पूछूंगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कैंसरस सेल की क्या आएगी, देयर इज अ नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी कैंसरस सेल की, मेटास्टैसिस। क्या मतलब होता है मेटास्टैसिस का,
जो ट्यूमर के अंदर कैंसरस सेल होगी वो कैंसरस सेल ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाएगी और जहां भी जाएगी वहां बना लेगी ट्यूमर। तो क्या होता है, ट्यूमर सेल का स्प्रेड होता है। तो कैंसरस सेल एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ये मेटास्टेसिस करती है। क्या करती है, मेटास्टेसिस। एंड मेटास्टेसिस बेनाइन ट्यूमर में होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो भी ट्यूमर रहेगा वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड नहीं होगा। ये जहां भी रहेगा, जहां भी ये ट्यूमर रहेगा वहां पर फिक्स रहेगा। जहां भी ट्यूमर रहेगा वो वहां पर फिक्स रहेगा, याद रखो। ओके, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता, ये स्प्रेड होता रहता है मेटास्टेसिस थ्रू। ओके, चलो सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई, सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई। अभी देखो थर्ड प्रॉपर्टी बताता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अभी आप बोलोगे सर कि ये जो सेल होती है ये सेल मल्टीप्लिकेशन करने में रुकती क्यों नहीं है, माइटोसिस इनका रुकता क्यों नहीं है, कंटिन्यू माइटोसिस करते जाती है, ट्यूमर बनाती है, तो ये सेल डिवीजन इनका रुकता क्यों नहीं है, क्या वजह है इसके पीछे। सेल डिवीजन नहीं रुकने के पीछे वजह क्या है, ये कंटिन्यू सेल डिवीजन मींस माइटोसिस करते जाती है, अपना नंबर बढ़ाती जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं ये सेल डिवीजन रुकती है। तो इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, अभी पहले बता देता हूं फिर उसका नाम लूंगा। चलो देखो, देखो बच्चों, ये जो सेल होती है ना, जो सेल होती है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। देखो यहां पर ऐसे क्रोमोसोम, पता है ना आपको, ऐसे क्रोमोसोम रहता है, राइट, ऐसे क्रोमोसोम होता है। तो मैं आपको क्रोमोसोम यहां पे ऐसे निकाला हूं। ओके, अभी देखो बच्चों, ये क्रोमोसोम का जो ये वाला एंड होता है ना, एंड, इसको हम बोलते हैं टेलोमर। इसको क्या बोलेंगे, एंड को, ये वाले एंड, ये वाले एंड, इसको टेलोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टेलोमर। टेलोमर टेल का साइड का टेलोमर। ओके, अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सेल में, नॉर्मल सेल में क्या होता है पहले वो बता दूंगा। देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, जैसे ही एक सेल से माइटोसिस हुई, दो सेल बन गई, राइट, दो सेल बन गई। लेकिन जैसे डिवीजन होता है ना बच्चों, तो ये जो टेलोमेरेज होता है ना, टेलोमेरेज, ये टेलोमेरेज हल्का हल्का कम होते जाता है। जैसे ही फर्स्ट डिवीजन हुई, आपका टेलोमेरेज ये साइज से छोटा हो गया, टेलोमेरेज का साइज क्या हुआ, छोटा हुआ। और डिवीजन हुई, और डिवीजन हुई, और टेलोमेरेज आपका छोटा होता गया। देखो टेलोमेरेज और छोटा हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो, क्रोमोसोम का जो साइज है टेलोमेरेज के छोटे होने से कट हो जाता है। टेलोमेरेज क्या होता है, कट होते जाता है, कट होते जाता है, और एक टाइम ऐसे आ जाता है कि इसके अंदर, देखो बच्चों, इसके अंदर क्रोमोसोम अंदर मिलेंगे। आप बोलेंगे सर ये टेलोमेरेज कट हो रहा है तो क्रोमोसोम भी कट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है बच्चों, ये टेलोमेरेज बाहर से, क्रोमोसोम आपका अंदर से रहेगा। तो टेलोमेरेज क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और आपका ऐसा ये जो क्रोमोसोम था ये छोटा हो जाएगा। और एक टाइम ऐसे आ जाता है कि क्रोमोसोम इतना छोटा हो जाता है कि उसके आगे आपके नॉर्मल सेल में माइटोसिस होना बंद हो जाती है। माइटोसिस होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है, देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो सेल का, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्टल लाइन। क्या बोलेंगे इसको, मॉर्टल सेल लाइन। मॉर्टल सेल लाइन, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, एक लाइन के बाद ये मर जाएगा, एक लाइन के बाद, एक समय के बाद ये सेल मर जाएगी, डिवीजन होती जाएगी, एक टाइम आएगा मर जाएगी सेल। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है, देखो अभी ये कैंसरस सेल है आपकी, ये कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल का ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का इसका ये टेलोमरेज है। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, जो टेलोमरेज होता है ना, टेलोमर, ये टेलोमर का साइज होता है ना, टेलोमर, जो टेलोमर होता है वो कटता नहीं है। क्या नहीं होता है, कटता नहीं है, जैसे क्रोमोसोम का साइज है उतना का उतना ही रहता है। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है उसमें एक क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है टेलोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, टेलोमेरेज, टेलोमेरेज एंजाइम। ये टेलोमर है, ये टेलोमेरेज है। ओके, तो टेलोमर को कटने से बचाने के लिए टेलोमेरेज काम करता है। समझ में आ रहा है, जो टेलोमेरेज एंजाइम है ये क्या करता है, टेलोमर जो है आपका, इस टेलोमर को कटने नहीं देता है, इसको छोटा नहीं होने देता है। अब जब टेलोमेरेज की वजह से टेलोमर
ये एंजाइम की वजह से, टेलोमेरेज नाम का एंजाइम से टेलोमर आपका कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं तो क्रोमोसोम छोटा नहीं होगा, और यदि क्रोमोसोम छोटा नहीं होगा तो आपका सेल डिवीजन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या होगा? देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो यहां पर बहुत सारे सेल बनते जाएंगे, इससे सेल बनेंगे, इससे बहुत सारे सेल, लेकिन ये सेल स्टॉप होंगे क्या? नहीं होंगे। इसको हम बोलेंगे इमॉर्टल। क्या बोलेंगे इसको? इमॉर्टल सेल लाइन। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमर। अमर हो जाएगा आप, ये सेल कभी नहीं मरेगी, अमर हो जाएगी ये सेल। देयर इज अ इमॉर्टल सेल लाइन। ये सेल डिवीजन होते जाएगी, रुकेगी नहीं। कब तक? जब तक है उसके अंदर क्रोमोसोम तब तक नहीं। इसकी वजह क्या है? ये आपका टेलोमेरेज एंजाइम है, ये टेलोमर को छोटा नहीं होने देता, टेलोमेरेज को कटने नहीं देता, और उसके वजह से क्रोमोसोम छोटा नहीं होगा और ये सेल डिवीजन आपकी चलती जाएगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई आपकी? थर्ड प्रॉपर्टी हुई आपकी टेलोमर। क्या हुई? टेलोमर। और टेलोमेरेज एंजाइम बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो आप? टेलोमर। टेलोमर एंड टेलोमरेज। इसके वजह से जो होगी आपकी डिवीजन कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो डिवीजन रहेगी कैसे रहेगी आपकी? देयर इज अनकंट्रोल्ड। ये कंट्रोल में रहेगी क्या? नहीं, देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसलिए कैंसरस सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल में। कैंसरस सेल में कैसा रहता है? देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ में क्या होता है? सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन बोल सकते हो आप। ओके, तो अनकंट्रोल्ड, जिस भी सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली देयर इज अ कैंसरस सेल। ओके, बोर तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है? जब सब बोलोगे सर तो रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यू चल रहे, कंटिन्यू, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा लग रहा है? ओके, चले कंटिन्यू करें। समझ में आ रहा है? यस, समझ में तो आ रहा है ना? संतोष, आरती, सुरक्षा, उमेश, ओके है? समझ में आ रहा है उमेश बेटा? उमेश, सुरक्षा, जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। उमेश, सुरक्षा, समझ में आ रहा है? यस बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? मैंने क्या क्या बताया? 3 प्रॉपर्टी बताई मैंने अभी। पहली प्रॉपर्टी बताई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वहां पर क्या, नॉर्मल सेल रुक जाते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट में आएंगे 2 सेल तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा नॉर्मल में। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होगा? कैंसरस में ये स्टॉप होंगे क्या? नहीं, ये स्टॉप नहीं होंगे, ये कंटिन्यू सेल डिवाइड होते जाएंगे, ट्यूमर बना जाएंगे। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस। कैंसरस सेल क्या है? ब्लड के थ्रू दूसरे प्लेस पे जाके नया ट्यूमर बनाएगी, मेटास्टेसिस। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने? टेलोमरेज। टेलोमरेज एंजाइम क्या करता है? टेलोमेर को कटने नहीं देता है, इसलिए वजह से क्रोमोसोम उतना ही रहता है, और इसकी वजह से सेल डिवीजन आपकी स्टॉप नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। ओके है? क्लियर है? आगे चले, आगे चले, समझ में आया ना? एक बार रिवाइज कर लेते चलो। ट्यूमर जो बनता है बच्चों, ट्यूमर के 2 टाइप से, बेनाइन ट्यूमर, जो देयर इज अ नॉन कैंसर, बेनाइन ट्यूमर नॉर्मल होता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है देयर इज अ कैंसरस ट्यूमर होता है। इसमें आपको मेटास्टेसिस होगा, इसमें टेलोमेरेज एंजाइम रहेगा, और इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, ये कैंसरस ट्यूमर में। ओके, तो मैंने बताया आपको ये मेटास्टेसिस कैसे होता है, मॉर्टल सेल लाइन में सेल डिवीजन कैसे स्टॉप हो जाता है, इमॉर्टल में कैसे स्टॉप नहीं होता है। ओके है? क्लियर है? चलो आगे जाते हैं। अभी देखो, इसके बाद मुझे बताओ क्या रीजन होते हैं कैंसर होने के पीछे? क्या रीजन? व्हाट इज द कॉजेस? व्हाट इज द कॉजेस ऑफ कैंसर? कॉजेस का मतलब क्या होता है? कॉजेस का मतलब क्या होता है? किसके वजह से कैंसर होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कैंसर? व्हाट इज द कॉजेस? कॉजेस का मतलब क्या होता है? रीजन क्या है, किसकी वजह से कैंसर होता है? कॉजेस द कैंसर, कॉजेस क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कैंसर के पीछे? इसको कॉजेस को बायोलॉजी में क्या बोलते पता है? अपने इसके लैंग्वेज में इसको इटियोलॉजी बोलते बच्चों। क्या बोलते? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेस। ओके, तो कैंसर कॉजेस एजेंट, आप ऐसे बोलोगे कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होता है,
कैंसर कॉजिंग एजेंट इज called as कार्सिनोजीन। क्या बोलेंगे हम उसको? कार्सिनोजीन। जो भी जिसी के भी वजह से कैंसर होगा, उस सब्सटेंस को, उस केमिकल को, उस बायोलॉजिकल वायरस बैक्टीरिया जो भी होगा, उसको बोलेंगे हम कार्सिनोजीन। यदि आप गुटखा खा रहे हो, क्या खा रहे हो? गुटखा खा रहे हो, आपको मुंह का कैंसर हुआ, तो कार्सिनोजिन कौन होगा यहां पर बताओ? गुटखा खाते हो, कैंसर हुआ है, तो कार्सिनोजिन कौन रहेगा आपका? कार्सिनोजिन का मतलब क्या होता है पता है? समझ में आ रहा है? कार्सिनोजिन का मतलब होता है जिससे कैंसर होता है। ओके, तो कार्सिनोजिन कौन होता है? जब आप गुटखा खा रहे हो तो कार्सिनोजिन कौन हुआ आपका? टोबैको हुआ, टोबैको ना। टोबैको इज द कार्सिनोजिन विच कॉजेस ओरल कैंसर। मुंह का कैंसर होता है ना, तो यहां पर कार्सिनोजिन हुआ आपका कौन सा? कार्सिनोजिन रहेगा आपका टोबैको। कौन सा रहेगा? टोबैको। तो कार्सिनोजिन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देखो, कार्सिनोजिन आपको अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। एक रहेगा आपका फिजिकल कार्सिनोजिन, एक रहेगा फिजिकल, एक रहेगा आपका केमिकल। केमिकल में टोबैको आ जाएगा ना, कोई डिफिकल्टी नहीं ना। केमिकल में टोबैको आ जाएगा, फिजिकल में एक्सरे आ जाएंगे। क्या डिफरेंट है? कुछ भी तो नहीं है। और थर्ड आएगा आपका बायोलॉजिकल, जिसमें आ जाएगा आपका वायरस। बायोलॉजिकल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। केमिकल में बस याद रखो टोबैको, बायोलॉजिकल में याद रखो वायरस। ओके, और फिजिकल में याद रखो रेडिएशन। क्या याद रखना है? रेडिएशन। बस क्लियर? इतना ही है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि कार्सिनोजिन है तीन टाइप्स के, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में रहेंगे रेडिएशन, केमिकल में रहेगा टोबैको, और बायोलॉजिकल में रहेगा वायरस। थोड़ा हल्का हल्का डिटेल में देखेंगे। देखो, रेडिएशन दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। रेडिएशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, और एक होता है आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, अभी देखो, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है ना, वो कौन सा होता है पता है? वो होता है आपका गैमा रे, गैमा रेज और एक्स रेज। गैमा रे एंड एक्स रे, देर आर आयोनाइजिंग रेडिएशन। गैमा एंड एक्स रे, गैमा रे एंड एक्स रे, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है आपके यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, ये होता है आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक। दोनों से कैंसर हो सकता है, इससे बहुत कम होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रमाण में यदि बॉडी पे क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन ज्यादा करे, यूवी रेज, तो ये भी कर सकता है। ओके, लेकिन ये सेफ होता है एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ सेफ। ओके, याद रखो। तो रेडिएशन जो खतरनाक होता है वो होता है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये होता है आपका बहुत ज्यादा खतरनाक। याद रखो बच्चों, खतरनाक। जहां भी गामा रे आ जाएगा ना, गामा रे इज वेरी डेंजरस, गामा रे इज वेरी डेंजरस। ओके, तो एक्सरे और गामा रे अब कैसे याद रखोगे? देखो, नॉन आयोनाइजिंग में दो वर्ड है, नॉन एंड आयोनाइजिंग, तो यहां पर भी दो वर्ड है, यू एंड वी। तो याद रखो, नॉन आयोनाइजिंग, यूवी। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड है, आयोनाइजिंग। नॉन नहीं, यहां पर सिर्फ आयोनाइजिंग, तो यहां पर भी एक ही है। याद रखो रे, याद रहेगा ना। देखो, गामा रे, एक्स रे, यहां पर सिर्फ आयोनाइजिंग, यहां नॉन आयोनाइजिंग, दो वर्ड है, तो यहां पर भी दो वर्ड है। कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, ये कंफ्यूज हो जाएगा आपको। आप आयोनाइजिंग में यूवी डाल दोगे, नॉन आयोनाइजिंग में गामा और एक्सरे डाल दोगे, ये गलती नहीं करना है आपको। ओके, और टोबैको देखो बच्चों, टोबैको तो आपको मुंह का कैंसर बहुत ही ज्यादा, 30% कैंसर है दुनिया में जो टोबैको की वजह से होता है, दैट इज अ केमिकल कैंसर। वायरस में देखो बच्चों, वायरस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस जो रहता है ना, ऑन्कोजिन, ये जो रहते हैं वायरल ऑन्कोजिन, इनको बोलेंगे। इसके अंदर देखो, पहले ये समझा देता हूं, ये है आपका वायरस। वायरस में आपकी ये क्या है? ये आपकी उसके जीन है। ये वायरस में क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम बोलेंगे वायरल
इसको हम बोलेंगे प्रोटो ऑन्कोजिन। क्या बोलेंगे हम इसको? नहीं, इसको वायरल ऑन्कोजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? वायरल ऑन्कोजिन। क्या बोलेंगे इसको? वायरल ऑन्कोजिन। ऑन्को का मतलब पता है आपको? ऑन्को का मतलब क्या होता है? ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर। आपने नाम सुना है ऑन्को सर्जन? ऑन्को सर्जन, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, कैंसर ट्रीट करने वाला डॉक्टर, कैंसर का इलाज करने वाला डॉक्टर, उसको बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन, ये होता है ना। तो ऑन्को का मतलब होता है, जहां भी आप पढ़ोगे, क्या लिखा है यार, ऐसे बोर्ड पे पढ़ोगे, अरे यहां पर लिखा है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर, तो ट्यूमर का या कैंसर, तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। ओके, ऑन्को सर्जन, तो ये सर्जरी करेगा, कैंसर जो रहेगा उसका सर्जरी करेगा ये डॉक्टर। तो कि कैंसर का इलाज करने वाला डॉक्टर दो रहेंगे, एक तो ऑन्को सर्जन रहेंगे, नहीं तो ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे। ओके, तो ऑन्को जहां पर भी आता है, ऑन्को का मतलब समझना है ट्यूमर, और ट्यूमर आएगा बोल तो कैंसर आएगा। ओके, तो वायरल ऑन्कोजिन, इसके अंदर कौन सा ऑन्कोजिन होता है? वायरल का ऑन्कोजिन होता है। अब ये वायरल ऑन्कोजिन क्या करता है? देखो, ये वायरल ऑन्कोजिन जो नॉर्मल सेल होती है अपनी, नॉर्मल सेल में जो भी जीन रहेंगे, नॉर्मल सेल में जो जीन रहेंगे आपके, ये जीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटो ऑन्कोजीन। और इसको सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और सेल्यूलर, सेल्यूलर ऑन्कोजीन। देखो, प्रोटो ऑन्कोजीन, देखो नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसको उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोटो ऑन्कोजीन। उसमें क्या रहेगा? जीन रहेगा एक, कौन सा? प्रोटो ऑन्कोजीन। कौन सा? प्रोटो ऑन्कोजीन, यहां पर लिखा है ना जीन। ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये ऑन्कोजीन ऐसा रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा, प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल, उसको हम सेलुलर ऑन्कोजीन बोलते हैं। लेकिन जब जब इस पे अटैक होता है आपका वायरस का, किसका अटैक होगा? वायरस का अटैक होगा, और जब ये नॉर्मल सेल आपकी बन जाएगी कैंसरस सेल, क्या बन जाएगी ये बन जाएगी आपकी कैंसरस सेल। जब ये कैंसरस सेल बनेगी, उस टाइम हम इस प्रोटो ऑन्कोजिन को हम बोलेंगे सिर्फ ऑन्कोजिन। क्या बोलेंगे इसको हम? सिर्फ ऑन्कोजिन। क्या हुआ? अब ये नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजिन है क्या? नहीं, अब ये नॉर्मल सेल आपकी बन गई कैंसरस सेल, और कैंसरस सेल में क्या रहेगा? ऑन्कोजीन रहेगा। क्या रहेगा? ऑन्कोजीन। ऑन्को का मतलब है ट्यूमर का जीन रहेगा, उसमें प्रोटो ऑन्कोजिन नहीं रहेगा, भी ऑन्कोजिन रहेगा। ओके, तो ये आपकी कैंसरस सेल हो जाती है। तो ये होता है आपका वायरस की वजह से। ओके, तो आपको पता है वायरस की वजह से कैंसर होता है, मैंने बताया था आपको, किसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया था शायद, याद आ रहा है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है वायरस की वजह से, HIV, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस सिंप्लेक्स, और एक फोर्थ था जेनेटल वॉर्ड्स। याद है? जेनेटल वॉर्ड्स, जेनेटल वॉर्ड्स किससे होता है? किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, HPV। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर करता है। तो ये वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस आपका सर्वाइकल कैंसर करने में बहुत डेंजर रहता है, सर्वाइकल कैंसर करता है। ओके, जो सर्विक्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है सर्विक्स, उसका कैंसर करेगा आपका ये वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, तो याद रखो, आपका फिजिकल क्या रहेगा? रेडिएशन, इसमें एक्सरे और गामा रे रहेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन। इससे जब ये रेडिएशन एक लिमिट से ज्यादा जब बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे पड़ जाए ना, तो नॉर्मल सेल का कन्वर्जन कैंसरस सेल में हो जाता है। ओके, तो कभी भी आप किसी एक्सरे की मशीन के पास जाओ ना, तो उसके पास ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। जब भी कोई एक्सरे ले रहा है और उसके साइड में आप खड़े रह रहे हो, तो इट्स नॉट सेफ, उससे दूर चले जाओ, क्योंकि वो रेडिएशन अपने बॉडी से क्रॉस करेंगे, अपने बॉडी से क्रॉस होके निकल जाएंगे। तो जैसे क्रॉस होके निकलेंगे ना, तो ये अपने नॉर्मल सेल को इफेक्ट कर देंगे। तो ये कभी याद रखना, गामा और एक्सरे, और नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। फिजिकल, केमिकल में टोबैको है, बायोलॉजिकल में वायरस, जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? क्लियर है? कॉजेस जिससे कैंसर होता है उसको क्या बोलते हैं? मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जिससे कैंसर होता है उसको बोलेंगे कार्सिनोजिन। कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज कार्सिनोजिन। कैंसर कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड कार्सिनोजिन। एंड कार्सिनोजिन 3 टाइप्स के होते हैं,
फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में रेडिएशन, केमिकल में टोबैको, बायोलॉजिकल में वायरस, जो भी रहेगा। यहां पर एग्जांपल वायरस का दिया है। क्लियर है? आगे चले। ये हुआ हमारा इटियोलॉजी, दैट इज द कॉजेस। क्या उसके कॉजेस, कॉजेस को क्या बोलते हैं हम? कॉजेस को मराठी में बताओ क्या बोलते हैं? कॉजेस को क्या मराठी में क्या बोलते हैं? कारणे, कारणे म्हणतो ना, दैट इज अ रीजन। यस यस, रीजन, वही वही कारणे ही होगा। ओके, आगे चले। आरती, सुरक्षा, उमेश, आगे चले बच्चों। समझ में आया? क्लियर है? आगे चले। ओके चलो। क्या क्या देखा हमें अब तक? हमने प्रॉपर्टी देखी इसकी, कैंसरस सेल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कौन सी होती है? एक होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दूसरी होती है मेटास्टेसिस, और तीसरी होती है आपकी प्रॉपर्टी टेलोमेरेज एंजाइम की। राइट। उसके बाद देखा हमने क्या रीजन होता है कैंसर के पीछे। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट, जिसको हम कार्सिनोजिन बोलते हैं। कार्सिनोजिन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होगा फिजिकल, एक होगा केमिकल, एक होगा बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या था? फिजिकल में आपका रेडिएशन था। रेडिएशन में 2 टाइप्स थे, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में था एक्सरे, गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग में था आपका यूवी रे। केमिकल में टोबैको, बायोलॉजिकल में वायरस। समझ में क्लियर है? चलो, अभी आपको कैंसर का डायग्नोसिस करना है। क्या करना है? कैंसर का डायग्नोसिस करना है। सपोज आपको कहां गले में ट्यूमर हुआ है, क्या हुआ है? गांठ आई हुई है। आप बोलेंगे यार गले में गांठ आई है, अभी कैंसर है या नॉर्मल है पता ही नहीं चल रहा है। आप डर गए हो कि यार ये कैंसर है या नॉन कैंसर है पता ही नहीं, इससे बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। आपको तो पता है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, लेकिन आपको उसके अंदर झांक के देखना पड़ेगा ना, अंदर क्या है, वो सच में मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। बेनाइन होगा, इट्स रिलैक्स, आप खुश हो जाओगे, यार नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, बेनाइन ट्यूमर है। मुझे तो डर ही लग रहा था कि यार ये मैलिग्नेंट निकल जाता तो क्या होता। ओके, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस करना पड़ेगा, डिटेक्शन करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा? डिटेक्शन करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। तो उसको बोलेंगे हम कैंसर डिटेक्शन, कैंसर डिटेक्शन। ओके, एंड और बोलेंगे हम इसको डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। ओके, अब हम करेंगे डिटेक्शन और डायग्नोसिस। कैसे करेंगे? कैसे डायग्नोसिस और डिटेक्शन करेंगे? देखो बच्चों, आप डायग्नोसिस और डिटेक्शन करेंगे एक तो बायोप्सी करके, क्या करके? बायोप्सी करके। ओके, दूसरा आप डायग्नोसिस करेंगे आपका रेडियोग्राफी से। कैसे? रेडियोग्राफी से। 4 तरह से कर सकते हो आप। कितने? 4 तरह से। बायोप्सी, रेडियोग्राफी, तीसरा है जो आपने बहुत ही ज्यादा नाम सुना है जिसका, जिसको बोलते हैं हम सीटी स्कैन। क्या बोलते हैं जिसको? सीटी स्कैन। और लास्ट है बहुत ही ज्यादा, जिसका भी नाम आपने सुना है, एमआरआई। हम बोलते ना यार, सिटी डॉक्टर बोलते यांचं सिटी स्कॅन करावं लागेल, असं बाहेरून काही कळत नाही, सिटी स्कॅन करून बघू, एमआरआय करून बघू, एक्सरे काढून बघू, नाहीतर यांचं लॅब मध्ये पाठवून बघू, बायोप्सी करून बघू। तो ये जो है ना डिटेक्शन है। कैंसर, कैंसर डिटेक्शन कैसे करते, डायग्नोस कैसे करते? देखो, पहला बायोप्सी। क्या होता है बच्चों? बायोप्सी में क्या करते हैं हम? जैसे ये सेल है, ये सेल के ऊपर ऐसे ट्यूमर है। ओके, तो हम क्या करेंगे बायोप्सी में? क्या करेंगे डॉक्टर? डॉक्टर करेंगे यहां से हल्का सा पार्ट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? कट कर लेंगे। पार्ट को क्या करेंगे? कट कर देंगे। यहां से कट करेंगे और इसको लैब में भेजेंगे। कहां भेजेंगे? लैब में। किसके पास? पैथोलॉजिस्ट के पास। पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? पैथोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करेगा। कैसी स्टडी करेगा पैथोलॉजिस्ट? पैथोलॉजिस्ट लिख लेता हूं, चलो, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं ना हम, लैब, लैब जो चलाता है, लैब का जो टेक्नीशियन होता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है। तो पैथोलॉजिस्ट क्या करेगा? उसका करेगा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेगा। राइट। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और हमने टिश्यू निकाला ना, हमने क्या निकाला? टिश्यू निकला। यहां से क्या कट किया हमने? टिश्यू कट किया, इसको बोलते हैं हम टिश्यू। टिश्यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम क्या कट कर रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल कट कर रहे हैं ना, एक सेल थोड़ी ना निकाल रहे हैं हम। क्या करेंगे? एक पार्ट कट करेंगे ट्यूमर का, तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल रहेंगे बहुत सारे। तो ग्रुप ऑफ सेल जब होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं।
ओके, तो हमने टिश्यू को निकाला और पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। फिर पैथोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसकी स्टडी करेगा। क्या बोलेंगे स्टडी को? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। टिश्यू की पैथोलॉजिस्ट करेगा स्टडी, समझ रहे हो? टिश्यू की क्या करेगा? पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेगा, इसलिए उसको बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ओके, अभी इस हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में क्या समझ में आएगा? ये कैंसर सेल है इसके अंदर, ट्यूमर के टिश्यू के अंदर, या नॉन कैंसरस सेल है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है उसके बिहेवियर से। कैंसर का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा मोटा हो जाएगा, उसका जो शेप रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, वो सब बदल जाएंगे। उससे पता चलेगा ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। ओके, ये समझ में आया आपको? यहां पर क्या करते हैं हम? कट करते हैं, या क्या करते हैं? कट करते हैं पार्ट को। ओके, अभी आ जाओ बच्चों रेडियोग्राफी पे। क्या इस पे आओ? रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या है? सिंपल, एक्सरे। क्या है? एक्सरे हम निकालते हैं ना, एक्सरे। तो हम एक्सरे निकालने को बोलते हैं डॉक्टर, एक्सरे निकालना पड़ेगा, एक्सरे निकालना पड़ेगा। एक्सरे से पता चलेगा अंदर क्या हुआ है। एक्सरे, अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोल रहे हो कि डॉक्टर यहां गले में गांठ आई हुई है, क्या मुझे पता नहीं चल रहा लेकिन दर्द हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सजेस्ट करेगा पहली आपको कि एक्सरे निकाल के देखो। तो हम यहां से एक गर्दन का, स्पाइनल का एक्सरे निकालेंगे। तो एक्सरे को हम बोलेंगे रेडियोग्राफी। तो एक्सरे से पता चलेगा गांठ कैसे, कितनी बड़ी है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा, 2D डायमेंशनल, 2D इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको एक्सरे से मिलेगा। ओके, रेडियोग्राफी में 2 डायमेंशनल मिलता है, सीटी स्कैन एंड एमआरआई में आपको 3 डायमेंशनल मिलता है। अभी 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? आपने देखा ना 3D कैसे होता है? 3D आप चारों तरफ से देख लो, आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, लेकिन 2D क्या होता है? एक इमेज होती है, सिर्फ इमेज। ओके, दैट इज अ 2D। अब मैं आपको ऐसे हाथ बता रहा हूं, तो मेरा जो ये हुआ, ये क्या हुआ? ये हाथ है मेरा, ये पाम, जो पाम है सिर्फ, ये 2D शेप है। ओके, लेकिन मैं आपको ऐसे घुमा के बता दूं, इसके पीछे की साइड, ऐसी साइड, ऊपर की साइड, तो ऐसे घुमा के आप देख सकते हो पूरा। तो ये 3D हुआ। क्या हुआ? 3D। जैसे मैं ऐसे फोटो निकाल लिया मेरा, देखो ऐसे फोटो निकाल लो मेरा, तो ये 2 डायमेंशनल हुआ, राइट। लेकिन 3 डायमेंशनल में क्या हुआ? आप मुझे ऐसे भी देख सकते हो, मुझे ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये 3 डायमेंशनल हुआ, आप तीनों साइड से देख सकते हो, 3 डायमेंशनल। लेकिन 2D को आप सिर्फ 2 साइड से देख सकते हो, सॉरी सामने से 2 डायमेंशनल देख सकते हो। ओके, ऐसे ऐसे, सामने से, पीछे से, ऊपर से नहीं देख सकते, दैट इज अ 2 डायमेंशनल। ओके, ये रहते हैं 3 डायमेंशनल। रेडियोग्राफी में एक्सरे निकाला जाता है। अब देखो सीटी स्कैन और एमआरआई क्या है? आपने नाम तो सुना है, कभी सवाल आया माइंड में, यार ये सीटी स्कैन क्या होता है और ये एमआरआई क्या होता है? कभी सवाल आया है कि नहीं आया? किसको आया बता दो, सच में बताओ, किसको ऐसा लगे कि यार ये सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या फर्क होता है? कभी आया है सवाल? क्या कभी नाम ही नहीं सुना है? सर हमने तो नाम ही नहीं सुना है, आप तो सवाल की बात कर रहे हो। सीटी स्कैन, मुझे ये बता दो, सीटी स्कैन और एमआरआई का नाम तो सुना है ना आपने? नाम तो सुना है ना, ये तो बता दो। सीटी स्कैन सुना है, ओके, सीटी स्कैन सुना है, एमआरआई नहीं सुना है। चलो मैं बता देता हूं एमआरआई और सीटी स्कैन का क्या फर्क होता है। देखो बच्चों, सीटी स्कैन जो होता है ना, आपको एक मशीन, बड़ी सी तगड़ी मशीन रहती है, ऐसी मशीन रहेगी सीटी स्कैन में ना, ऐसी तगड़ी मशीन रहेगी, बड़ी सी मशीन रहेगी, ऐसी ऐसी मशीन रहेगी, ऐसी मशीन रहेगी। ओके, और ये मशीन के अंदर आपको एक स्ट्रेचर पे, जो डॉक्टर के पास होता है ना, ऐसे स्ट्रेचर पे, एक स्ट्रेचर पे आपको जो असिस्टेंट होते हैं, ब्रदर लोग होते हैं, आप यहां पर बैठे हो ऐसे। ओके, और आपको ये बंदा आपको इसे, इसके अंदर, ये मशीन के अंदर ढकल रहा है, इसके अंदर। ये सीटी स्कैन मशीन है, ये सीटी स्कैन मशीन है, और आप स्ट्रेचर पे ऐसे लेटे हो और आप ये मशीन के अंदर जा रहे हो। अब ये मशीन के अंदर क्या होता है? देखो, ये मशीन की जो साइड होती है ना, यहां पर इस साइड से ऐसे एक्सरे निकलते। क्या निकलते? एक्सरे इज नथिंग बट एक्सरे। ये एक्सरे रेडिएशन होता है,
क्या होता है, एक्सरे के रेडिएशन होता है जो बॉडी से जाएगी, इस साइड से भी जाएगी, इस साइड से भी जाएगी, इस साइड से भी, इस साइड से। इससे क्या मिल जाएगा, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपका, क्योंकि पूरे साइड से आपको एक्सरे रेडिएट हो रहा है, तो आपकी बॉडी से ये रेडिएशन होगा और एक इमेज बन जाएगी 3 डायमेंशनल में। एक्सरे एक टाइप का एक्सरे हुआ ना, सिर्फ ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन सिटी स्कैन में अपने को 3 डायमेंशनल बन गए, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक साइड से एक्सरे को रेडिएट करते, यहां से आपको पूरे साइड से आपको एक्सरे को रेडिएशन मिलेगा, तो यहां से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। दोनों में फर्क क्या है, रेडियोग्राफी और सिटी स्कैन में इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल मिलेगा, सिटी स्कैन में आप तीनों साइड से देख सकते हो इमेज को, दैट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, अभी देखो एमआरआई क्या है, एमआरआई इज द डिफरेंट थिंग, एमआरआई पूरी अलग तरह है। यहां पर देखो ये तीनों भी मेथड, बायोप्सी, रेडियोग्राफी और सिटी स्कैन, तीनों भी इन्वेजिव टेक्निक है। क्या है, इन्वेजिव टेक्निक। आप बोलेंगे सर ये इन्वेजिव क्या है, इन्वेजिव टेक्निक, इन्वेजिव का मतलब होता है आपके बॉडी पे क्या हो रहा है, क्या बोल सकते हो आप, बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, देयर इज अ इफेक्ट ऑन बॉडी, देयर इज अ इफेक्ट ऑन बॉडी। ओके, आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है ना, देखो ना, बायोप्सी कट कर रहे हो तो आप ब्लड निकलेगा, जख्म बन जाएगा, ये तो इन्वेजिव है। इन्वेजिव का मतलब है बॉडी को तकलीफ दे रहे हो आप, बॉडी को तकलीफ देके आप डायग्नोसिस कर रहे हो, जांच कर रहे हो। कैसे जांच कर रहे हो, बॉडी को तकलीफ दे रहे हो फिर जांच कर रहे हो, दैट इज इन्वेजिव टेक्निक। तो बायोप्सी में आप कट कर रहे हो, आप तो पहले ही डरोगे, क्या कट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप डर रहे हो, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि बॉडी को तकलीफ देने वाले हो। एक्सरे में भी क्या होता है, आपको दर्द नहीं होता है एक्सरे में, लेकिन आपके शरीर में तो रेडिएशन जा रहे हैं ना, तो बॉडी को तो तकलीफ दे रहे हो आप, आपको भले ही दर्द ना हो, लेकिन बॉडी में तो रेडिएशन घुस रहे हैं ना, तो ये एक टाइप का इन्वेजिव टेक्निक हुआ। और सिटी स्कैन के अंदर क्या होगा, रेडियोग्राफी, एक्सरे रेडिएशन कर रहे हैं ना, तो ये तो इससे भी डेंजर हुआ, समझ रहे हो, ये तो एक ही बार करेगा, ये तो कितनी बार करेगा, तो ये भी क्या हुआ आपका रेडिएशन, ये भी इन्वेजिव हुआ। इन्वेजिव का मतलब क्या है, आपके बॉडी को तकलीफ देना। और सिर्फ एमआरआई ऐसे होता है बच्चों, एमआरआई ये नॉन इन्वेजिव होता है। क्या होता है ये, नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है तकलीफ देना, लेकिन ये कैसा है, नॉन इन्वेजिव, ये तकलीफ नहीं देता है बॉडी को, बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इसके, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि ये सबसे सेफ मेथड है बच्चों, ये सबसे सेफ मेथड है। इसके अंदर जो रेडिएशन रहेंगे, ये रेडिएशन रहेंगे आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। कौन से रेडिएशन रहेंगे, नॉन आयोनाइजिंग। बताओ कौन से होते हैं नॉन आयोनाइजिंग, बताओ, चलो किसको याद है बता दो जल्दी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन से होते हैं, चलो बता दो फटाफट, पता तो करूं किसको याद है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल बताओ। यूवी रे, किसने बताया ये, किसने बताया यूवी रे, आरती, ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यूवी रे कौन सा एग्जांपल है, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे इसमें से ये करता है। और आपको मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट रे है, लेकिन ये इज द सेफेस्ट, ये कैसा है, सेफ है ये, ओके ये याद रखना, ये हमारा है सेफ। आप बोलोगे सर ये तो हमें पूरा पता चल गया, डायग्नोसिस कैसे होता है, 4 टाइप्स, 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो वहां से ट्यूमर से हम टिश्यू निकालेंगे, पैथोलॉजी के लैब में भेजेंगे, पैथोलॉजिस्ट के पास, और वहां पर हम स्टडी करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। ओके, तो ये सर्जरी, एक सर्जिकल करेंगे, सर्जरी प्रोसेस है, ठीक है, इन्वेजिव टेक्निक है। रेडियोग्राफी में हम एक्सरे निकालेंगे, सिटी स्कैन में हम एक्सरे रेडिएशन करेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर निकालेंगे, एमआरआई में हम सेफ मेथड है, एमआरआई से भी हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर निकालते हैं, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है, ये सेफ है, इट्स नॉन सेफ। हाँ दोनों सेफ है, ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होता है। आप बोलोगे सर आप रेडिएशन दे रहे हो और बोल रहे हो कि ये तकलीफ देता है, इसमें बॉडी को प्रॉब्लम होता है, तो रेडिएशन करते ही क्यों है बच्चों, ये इंटेंशनल होता है, ये नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, ये करना ही पड़ेगा। ओके, ये इंटेंशनल होता है, इसका कोई सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये हमारा, अब यहां पर आपको 2 चीजें याद रखना है बच्चों। एक तो आपको दोनों के लॉन्ग फॉर्म पता होने चाहिए, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का मतलब होता है बच्चों, सी का मतलब होता है कंप्यूटेड और टी का मतलब होता है टोमोग्राफी। सीटी स्कैन याद रखो, सीटी स्कैन, तो इसका लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन। और एमआरआई का ये क्या है, एमआरआई का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा,
हाँ, मैंने यहां पर बताया आपको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन तो यूज करते हैं, ओके, लेकिन इसमें मेन क्या यूज होता है पता है? मेन होता है, मैंने वो तो बताया नहीं आपको, मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये मिटा दूंगा अभी, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलो, यहां पर क्या यूज किया जाता है? जैसे सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग, यहां पर यूज किया जाता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या यूज किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एमआरआई में क्या यूज किया जाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यदि ये संडे में, अब ये संडे को एग्जाम तो रहेगी हमारी, इस संडे में ये क्वेश्चन में 100% डालने वाला हूं। तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा बच्चों, और ये नीट एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो एमआरआई में क्या यूज होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, याद रखो। ओके, तो एमआरआई का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा? एमआरआई का आपका लॉन्ग फॉर्म रहेगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक कहां से नाम आया? यहां से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है ना, तो यहां से नाम आता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक ये नाम आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिंग। ये कैसी इमेज बनाता है? ये मैग्नेटिक फील्ड से एक रेजोनेंस करके इमेज बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर है? क्लियर है? क्या डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोसिस किया हमने, डिटेक्शन कैसे किया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आरती समझ में आया बेटा? सुरक्षा, उमेश समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे चले, आगे चले हम अभी। फाइनल पार्ट है, इसके बाद फाइनल रहेगा अपना, क्या रहेगा? ट्रीटमेंट। चलो, आपको पता चल गया, आपको पता चला, आपने बायोप्सी किया, बायोप्सी से आपको पता चला कि कैंसर सेल है, ट्यूमर के अंदर क्या है? कैंसर सेल है। चलो ठीक है, आपने रेडियोग्राफी भी करके देखा, मींस एक्सरे भी निकाल के देखा, और एक्सरे में भी पता चला कि ट्यूमर है, बड़ा सा ट्यूमर हुआ है, और आपने सीटी स्कैन निकाला कंफर्मेशन के लिए, सीटी स्कैन में भी ट्यूमर है अच्छे से, और आपको 3 डायमेंशनल एमआरआई भी निकाला, उसमें भी एक्सरे, मींस आपको एक्सरे हो गया है। आपको नहीं, मींस उस पर्सन को एक्सरे हुआ है जिसने ये जांच की है। अभी हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट। बच्चों, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना एक्सरे कैंसर का, तो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? आपने सिर्फ नाम सुना होगा, ये कौन से नाम बताओ कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? चलो मैं बता देता हूं आपको। कैंसर के ट्रीटमेंट 4 टाइप्स होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के। ओके, अब हम देखेंगे कैंसर के ट्रीटमेंट। अभी क्या देखा हमने? अभी हम देखा डायग्नोसिस कैसे करते हैं। बताओ कैंसर डायग्नोसिस कैसे होता है? बताओ बताओ, डायग्नोसिस कैसे किया हमने? बायोप्सी किया पहले, बायोप्सी से के बाद में हमने रेडियोग्राफी किया, रेडियोग्राफी के बाद में हमने सीटी स्कैन निकाला, उसके बाद हमने एमआरआई निकाला। ओके, एमआरआई किस कैसे किया जाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है, याद रखो, क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। चलो, अभी हम करेंगे ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? इलाज करेंगे कैंसर का। कैसे होता है इलाज कैंसर का? कैंसर का इलाज कैसे होगा? यदि आपको मुंह का कैंसर होगा, पूरा मुंह का कैंसर, पूरा जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, पूरा कैंसर हुआ है, क्या करोगे? पूरा मुंह को निकालना पड़ेगा बच्चों, पूरा मुंह को ऐसे कट करके निकाल देना पड़ेगा। दैट इज अ सर्जिकल मेथड। क्या करेंगे हम? सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जिसको सर्जरी बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। तो आपकी हुई पहली सर्जिकल मेथड, तो यहां पर हम लिखेंगे सर्जरी। क्या लिखेंगे? सर्जरी करेंगे। ओके, दूसरा हम करेंगे बच्चों, जैसे यदि वो पार्ट छोटा सा है, हल्के से एरिया में, कम एरिया में स्प्रेड हुआ है, ओके, कम एरिया में स्प्रेड हुआ है, तो हम सर्जरी करके निकाल देंगे। लेकिन बहुत सारा एरिया कवर किया है उसने, ओके, बहुत सारा एरिया कवर किया है, तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा एरिया है तो पूरा पार्ट निकालना पड़ेगा, उससे तो ह्यूमन बींग मर जाएगा, उससे तो वो पर्सन मर जाएगा। समझ आ रहा है? तो हम छोटा सा पार्ट है तो सर्जरी करके निकाल देंगे, चलो सर्जरी करो, फ्री हो जाओ। लेकिन जब वो पार्ट ज्यादा कैंसर पूरा एरिया में फैला हुआ है, पूरा एरिया में, तो वहां पर सर्जरी नहीं कर पाएंगे, हम वहां पर दूसरी ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे। तो दूसरी ट्रीटमेंट होती है आपकी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी होती है एक, नाम तो सुना है, केमोथेरेपी होती है, केमोथेरेपी।
ओके, और लास्ट होती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, थेरेपी का मतलब क्या होता है बच्चों? थेरेपी, थेरेपी का मतलब होता है इलाज। आप रेडियो से इलाज करेंगे उसको रेडियोथेरेपी, केमिकल से इलाज करेंगे तो केमिकोथेरेपी, इम्यूनिटी बढ़ा के इलाज करेंगे तो इम्यूनोथेरेपी, और सर्जरी तो सर्जरी है, इसमें कोई बदल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर्जरी को कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसमें क्या करेंगे हम? ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऑपरेशन करके सर्जिकल जो कैंसरस पार्ट है निकाल देंगे। चलो, रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे? रेडियोथेरेपी में हम क्या करेंगे बच्चों? जैसे ये कैंसर का ट्यूमर है, क्या है ये? कैंसर का ट्यूमर है, यहां पर साइड में सेल है। ओके, अब ये देखो यहां पर क्या करेंगे? इस कैंसर के ट्यूमर पे, इस कैंसर के ट्यूमर पे हम रेडिएशन डालेंगे, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, जैसे कि गामा रेज, जैसे कि गामा रेज हम इस पे डालेंगे। क्या होगा गामा रेज से? गामा रेज से जो कैंसरस की सेल है ये मर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो इसको बोलेंगे हम रेडियोथेरेपी। क्या बोलेंगे? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में कौन सी एक्सरे यूज की जाती है? इस पे आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किया जाता है। कौन सी रेडिएशन? आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें गामा रे यूज की जाएगी। गामा रे बताएं खतरनाक होता है गामा रे। ओके, गामा रे इज अ वेरी डेंजरस, गामा रे। उसके बाद आ जाओ बच्चों केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या यूज करेंगे हम? केमिकल। केमिकल का मतलब होता है दवाइयां, मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन खाएंगे कुछ, तो इसमें हम मेडिसिन लेंगे बच्चों। मेडिसिन को हम बोलेंगे ड्रग। ड्रग वो वाले ड्रग नहीं, हाँ ड्रग्स वो वाले नहीं, वो एडिक्टेड वाले ड्रग्स नहीं, वो वाले ड्रग्स नहीं। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन बच्चों। दवाइयां लेंगे, यहां पर क्या लेंगे? दवाइयां लेंगे, ड्रग्स लेंगे, उससे जो इलाज होगा उसको बोलेंगे हम केमोथेरेपी। क्या बोलेंगे इससे? केमोथेरेपी। अभी देखो इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है बच्चों? आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? इम्यूनिटी मॉडिफायर यूज किया जाता है। इम्यूनिटी मॉडिफायर, मॉडिफायर का मतलब क्या होता है? मॉडिफायर का मतलब होता है आपकी इम्यूनिटी मॉडिफाई किया जाता है, बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? तो यहां पर एक प्रोटीन ये किया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन। आपको इंटरफेरॉन नाम आया है पहले? इंटरफेरॉन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यही इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा आपका। आपको पता है ना इंटरफेरॉन क्या काम करता है? जैसे ये सेल पे वायरस ने अटैक किया है, तो लास्ट में ये सेल मरते मरते क्या सेल सीक्रेट करेगी? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या करता है? साइड के सेल को बचाने का काम करता है। ओके, कैसे बचाने का? क्योंकि ये इम्यूनिटी का पार्ट है, प्रोटीन है। तो यहां पर क्या होता है? आप बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन दोगे और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओगे। यही अल्फा इंटरफेरॉन क्या करेंगे? ये जो कैंसरस सेल है इसको मारने की कोशिश करेगा, इसको, और नॉर्मल सेल को बचाने की कोशिश करेगा। दैट इज इम्यूनोथेरेपी। केमोथेरेपी में ड्रग्स यूज करेंगे, रेडियोथेरेपी में गामा रेज, और सर्जरी में सर्जरी करेंगे। दिस इज ऑल ट्रीटमेंट। क्या है ये? ट्रीटमेंट है बच्चों। ओके, और एक छोटा सा पार्ट कवर कर लेते हैं। इतना ही छोटा सा पार्ट है बच्चों, छोटा सा एकदम। टाइप्स, कैंसर के टाइप्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? कैंसर के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कार्सिनोमा, वो कार्सिनोजीन था, ये कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। एक होता है आपका सार्कोमा, ओके, और एक होता है आपका ल्यूकेमिया। कौन सा होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। ओके, ये 3 टाइप्स के कैंसर होते हैं। अब देखो ये कार्सिनोमा जो होता है ना, ये मोस्टली आपका कहां मिलेगा? इपिथेलियल पे मिलेगा। इपिथेलियल लेयर जो होती है ना, अपनी इपिथेलियल लेयर होती है, जैसे स्किन पे रहेगी, आपके लंग्स के ऊपर रहेगी, स्टमक के ऊपर रहेगी, आपके पैंक्रियास के ऊपर रहेगी, जहां भी लंग्स के ऊपर, ये बाहर के लेयर जो रहेगी ना, लेयर पे अटैक करेगी। ये कैंसर कहां होगा? लेयर पे होगा बच्चों। कहां होगा? लेयर पे होगा। तो इसको बोलेंगे हम जो कैंसर ऑफ इपिथेलियम, कैंसर ऑफ इपिथेलियम। ये किसका कैंसर होगा? इपिथेलियम का कैंसर होगा। ओके, टाइम कितना हो रहा है बच्चों? ये तो खत्म ही हो रहा है, अपना टॉपिक तो खत्म ही हो गया। ठीक है, 2 मिनट में टॉपिक खत्म कर दे, 2 मिनट बस। कैंसर ऑफ इपिथेलियम, जैसे बताओ, जैसे स्किन कैंसर होता है,
स्किन एक इपिथेलियम लेयर होती है स्किन के ऊपर, इसका कैंसर होता है स्किन का कैंसर। लंग्स का कैंसर होता है बच्चों, स्टमक का कैंसर होता है, ओके, पैंक्रियास का कैंसर होता है। ये जो कैंसर होंगे ना आपके, इसको बोलेंगे हम कार्सिनोमा। क्या बोलेंगे इसको? कार्सिनोमा। अब इस सार्कोमा का मतलब होता है, देखो, जो कैंसर कैंसर ऑफ कौन सा? कैंसर ऑफ पार्ट ऑफ दैट पार्ट, कैंसर ऑफ दैट पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम मेजोडर्म। आपने नाम सुना है, देखो, जर्म लेयर 3 टाइप्स की होती है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सुना था 3 टाइप्स की जर्म लेयर होती है, मेजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ओके, तो एक्टोडर्म से नर्वस टिश्यू बनती है, नर्वस सिस्टम बोलती है सर, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम पूरी बनती है। मेजोडर्म से आपका क्या बनता है? बोन बनता है, ब्लड बनता है। ओके, और एंडोडर्म से क्या बनता है? अंदर के टिश्यू बनते हैं। ओके, ओवरऑल सब बनते हैं उससे। तो यहां पर जो मेजोडर्म से बनेगा बच्चों, यहां पर बोन का कैंसर। क्या बनेगा? बोन का कैंसर। जो हड्डी का कैंसर होता है ना बच्चों, वो हड्डी का कैंसर आपको, उसको बोलेंगे हम सार्कोमा। हड्डी के कैंसर को, बोन के कैंसर को हम बोलेंगे सार्कोमा, स्किन के कैंसर को बोलेंगे हम कार्सिनोमा। ल्यूकेमिया सुना है आपने सुना है? इसको ब्लड कैंसर हो चुका है। ब्लड कैंसर होता है ना, वो बंदा मरता ही मरता है, उसका कोई इतना अच्छा इलाज नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद वो इलाज आपको मिल पाता है, लेकिन इतना पैसा गरीब लोग तो नहीं खर्चा कर पाएंगे। तो ब्लड कैंसर इज अ वेरी फैटल एंड वेरी डेंजरस, क्योंकि इसमें लाइफ इतनी शॉर्ट हो जाती है, मर ही जाता है बंदा। क्योंकि क्या होता है ब्लड कैंसर में? क्या होता है पता है? ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज कितना होता है डब्ल्यूबीसी का? 4000 से 11000 तक, लेकिन इसमें डब्ल्यूबीसी 50,000 तक बढ़ जाती है। मींस कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। आपको कैंसर सेल पता है? कैंसर सेल मल्टीपल ग्रोथ होती है, मल्टीपल डिवीजन होती है। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? 4 से 11000, और कहां तक पहुंच जाती है? 50, 60, 70,000 तक। तो इसको बोलेंगे हम ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर कब बोलते हैं हम? जब आपका डब्ल्यूबीसी 50,000 से ऊपर हो जाए, तब हम उसको ब्लड कैंसर बोलेंगे। और ब्लड कैंसर को बोलते हैं हम ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। समझ में अच्छा है लेक्चर? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? कोई डाउट है? ओके, आज का लेक्चर कैसा लगा? बढ़िया है? थोड़ा लंबा हुआ मुझे पता है, 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं हुआ है, 1 घंटा 2 मिनट 3 मिनट हुआ है। 1 घंटे में परफेक्ट हमने कैंसर खत्म किया है बच्चों। 1 घंटे के अंदर परफेक्ट पूरा कैंसर खत्म किया है। ओके, क्या क्या देखा हमने? एक शॉर्ट रिवाइज कर ले, शॉर्ट एकदम पूरा एकदम शॉर्ट में 2 मिनट में रिवाइज करें। ओके, यस, चलो शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। क्या देखा? पहले हमने क्या देखा? प्रॉपर्टी देखे। कैंसरस सेल में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल सेल में कौन सी होती है? नॉर्मल सेल में पहली प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। किसमें होती है? नॉर्मल सेल में। कैंसरस सेल में होती है क्या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? नहीं होती है। ओके, याद रखो, देयर इज नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेकंड प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब पता है ना आपको? कैंसरस सेल ब्लड के थ्रू रीजन में, अलग अलग रीजन में फैल जाती है, ट्यूमर बना लेती है। मींस ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होना कैंसर का, दैट इज अ मेटास्टेसिस। सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? टेलोमेरेज। टेलोमेरेज एंजाइम क्या करता है? जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं टेलोमेर, उसको कटने नहीं देता है और क्रोमोसोम का साइज वैसे की वैसे रहता है। इसकी वजह से कैंसरस सेल में बहुत सारी माइटोसिस होती रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं अमर, बोलते हैं उसका, इमॉर्टल सेल लाइन रहती है। और नॉर्मल सेल में मॉर्टल रहती है, मर जाती है, एक टाइम के बाद सेल डिवाइड होके मर जाती है। लेकिन कैंसरस सेल मरती है क्या? वो सेल डिवाइड करते जाती है। ओके, उसके बाद देखा हमने व्हाट इज द कॉजेस, किसके वजह से कैंसर होता है? तो कॉजेस होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? कैंसर को बनाने वाला है, कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन से होते हैं? कार्सिनोजेन। कौन से कार्सिनोजेन होते हैं? आपके फिजिकल, केमिकल, 4 नहीं सॉरी 3, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या देखा हमने? एक्सरे। केमिकल में क्या देखा हमने? केमिकल मींस एग्जांपल टोबैको। और बायोलॉजिकल में हमने क्या देखा? वायरस। केमिकल में, फिजिकल में क्या देखा? एक्सरे, रेडिएशन, एक्सरे बराबर रेडिएशन। रेडिएशन की 2 टाइप्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में 2 टाइप्स, एक्सरे, गामा रे।
नॉन आयोनाइजिंग में दो वर्ड है, नॉन आयोनाइजिंग, सो यूवी रेज। ओके, केमिकल में टोबैको और बायोलॉजिकल में वायरस है। वायरस में बताया मैंने, नॉर्मल ह्यूमन सेल में कौन सा ऑन्कोजिन होता है, प्रोटो ऑन्कोजिन। लेकिन जब वायरस जब अटैक करता है तो उसके अंदर की जो प्रोटो ऑन्कोजिन का कन्वर्जन ऑन्कोजिन में हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या देखा हमने, इसके बाद देखा हमने डायग्नोसिस, कैसे जांच किया जाता है कैंसर का। इलाज नहीं, इलाज तो उसके बाद है, जांच किया जाता है, डिटेक्शन, डायग्नोसिस। ओके, कैसे करते हैं डायग्नोसिस, एक तो आप बायोप्सी करेंगे, कट करेंगे टिश्यू को, और टिश्यू को कहां भेजेंगे, पैथोलॉजी लैब में। पैथोलॉजी क्या करेगा, वहां पर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेगा और बताएगा दिस इज ए बेनाइन है या कैंसर है, कैंसर और नॉन कैंसर। ओके, उसके बाद देखा हमने रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हमने एक्सरे निकालते हैं, हम सिटी स्कैन में भी हम एक्सरे निकालते हैं, लेकिन वहां पर आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है। फोर्थ देखा हमने एमआरआई। एमआरआई में क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, याद रखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है मैग्नेटिक एमआरआई में। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद क्या देखा, ट्रीटमेंट देखा। ट्रीटमेंट में कौन सी होती है ट्रीटमेंट, 4 टाइप्स के। एक तो आप सर्जरी करेंगे, छोटा सा एरिया इन्वॉल्व है, छोटा सा कैंसर है, इतना सा ट्यूमर है, निकाल दो, खत्म। लेकिन यदि बहुत ज्यादा एरिया में स्प्रेड हुआ है तो आपको सर्जरी नहीं करना पड़ेगा, आपको वहां पर अलग मेथड ट्राई करना पड़ेगा, जैसे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, गामा रे रेडिएट करते हैं, गामा रे। और वो जब रेडिएट करते हैं ना बच्चों, जब रेडिएशन करते हैं ना, तो यहां पर जो साइड के जो सेल होते हैं ना, इस पे भी तो रेडिएशन आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पे रेडिएशन ना आए इसलिए इसको सराउंडिंग एरिया को हम छुपा लेते हैं। क्या करते हैं, इसको किसी और पार्ट से इसको सपोर्ट दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, उसको झांक लेते हैं, उसको ऊपर से ऐसे ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं उसको दूसरे पार्ट से। सिर्फ यही पार्ट ओपन रहता है, इस पे भी रेडिएशन आएंगे, इस पे कोई जाएगा क्योंकि यहां पर कोई प्रोटेक्शन रहेगा कुछ नीचे के सेल को, तो यहां पर नॉर्मल सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो याद रखो, जो सराउंडिंग नॉर्मल सेल रहेंगे दैट इज अ प्रोटेक्टेड बाय सम मटेरियल और सम शीट। ओके, इसके बाद देखा हमने रेडियोथेरेपी के बाद केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या करते हैं हम, ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मींस मेडिसिन लेते हैं। उसके बाद देखा हमने इम्यूनोथेरेपी। देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, जो केमोथेरेपी होती है ना, इसमें और एक लाइन मुझे बतानी थी आपको, क्या था, ये हाँ, इस पे एक पॉइंट बताना था। क्या है, देखो ड्रग्स में जो लेते हैं ना, केमोथेरेपी में क्या होता है, जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उसके अंदर, वो ड्रग्स का क्या काम रहता है पता है, जो फास्टर ग्रोइंग सेल होती है। अब कैंसरस सेल फास्ट ग्रो होती है ना, तो जो फास्ट बॉडी के अंदर जो भी फास्टर ग्रो होगी सेल, जो फास्ट ग्रो होगी सेल, उस सेल पे कंट्रोल कर लेता है वो ड्रग। क्या कर ले, जो भी सेल फास्ट ग्रो होगी उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि इस केमिकल का मकसद क्या है, कैंसरस सेल को कंट्रोल में लाना। और ये ड्रग्स देने के पीछे रीजन वही है कि कैंसरस सेल बहुत फास्ट ग्रो होती है, इसलिए जो सेल फास्ट ग्रो होगी बॉडी में उसको कंट्रोल करना, ये केमोथेरेपी का मकसद है। लेकिन अपने बॉडी में कुछ नॉर्मल सेल होती है, वो भी फास्ट ग्रो होती है। अभी ड्रग्स देने के बाद उस पर भी तो असर होगा। जैसे अपने जो हेयर फॉलिकल होते हैं बच्चों, जिस कैंसर पेशेंट में आप बोलते हैं ना कि ये कैंसर के पेशेंट में ये गंजे क्यों हो जाते हैं, टकले क्यों हो जाते हैं, पूरे बाल क्यों झड़ जाते हैं कैंसर में ट्रीटमेंट में, क्योंकि जब हम ये ड्रग्स यूज करते हैं ना बच्चों, मेडिसिन, ये मेडिसिन क्या करते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल है उस पर अटैक करती है। और फास्ट ग्रोइंग सेल होती है अपनी हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल से हेयर निकलता है, जो हेयर फॉलिकल बनाता है अंदर जिससे हेयर निकलता है, वो हेयर फॉलिकल बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, तो वो स्टॉप हो जाता है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो याद रखना, कैंसर का जो भी केमोथेरेपी लेता है वो गंजा हो जाता है, वो टकला हो जाता है, वो उसके ऊपर सर पे कभी बाल नहीं आएंगे जिंदगी में। ओके, तो याद रखना उसके हेयर फॉलिकल गायब। तो ये केमोथेरेपी खतरनाक होती है, याद रखो। ओके, तो ये हुआ बच्चों ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने कैंसर के टाइप्स देखे, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा किसमें होता है, इपिथेलियल लेयर में होता है, जैसे स्किन हुआ, लंग्स हुआ, स्टमक हुआ, पैंक्रिया हुआ, दैट इज अ कार्सिनोमा। सार्कोमा किसमें होगा, मेसोडर्म से जो भी बनेगा, जैसे बोन मैरो कैंसर होता है, बोन से बोन मैरो भी, तो बोन मैरो का जो कैंसर होगा ना बच्चों, बोन मैरो का कैंसर भी होगा, बोन कैंसर, बोन मैरो। और जब बोन मैरो का कैंसर होता है तो आपको पता है अपनी बॉडी की सब ब्लड की सेल कहां से बनती है, बोन मैरो से बनती है। और जब बोन मैरो का कैंसर होगा तो ब्लड की सेल कम हो जाएगी और आपको एनीमिया हो जाएगा। मैं हर टाइम आपको क्यों बोल रहा हूं, आपको नहीं बोलता हूं बच्चों, मैं नॉर्मली बोलता हूं, टेंशन मत लेना।
तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों, एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि बोन मैरो का कैंसर हुआ है ना, तो बोन मैरो में ब्लड सेल नहीं बनेगी, तो ऑटोमेटिकली एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है पता है? एनीमिया का मतलब होता है, एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना। ओके, याद रखो। और लास्ट का होता है बच्चों ल्यूकेमिया, दैट इज अ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है, आपकी डब्ल्यूबीसी 50,000 से ज्यादा बढ़ जाती है, व्हाइट ब्लड सेल 50,000 से ज्यादा, दैट इज ल्यूकेमिया। याद रखो, ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी प्लेटलेट मत याद रखना। ल्यूकेमिया इज द, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, देखो ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट से आया ना, ल्यूकोसाइट कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं ना डब्ल्यूबीसी की, दैट्स व्हाई इट इज अ ल्यूकेमिया। मिया का मतलब होता है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, दैट इज अ ल्यूकेमिया। ओके, चलो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, शंका, कुशंका, डाउट्स, एनी, यू कैन आस्क मी।